हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप बहुत अच्छे होंगे और आप अपना अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज अकाउंट्स में आपका चैप्टर डिसोल्यूशन। आज बेटा डेट क्या है? आज सर डेट है 16 अक्टूबर 2020। ठीक बेटा। और आज हमें करना हम लोगों को डिसोल्यूशन कवर करना है हम लोगों को। उसमें कुछ केसेस थे हमारे जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस भी कर रहे थे। आइए उसके बारे में और आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं और बताते हैं आपको हम कि रेज़िडेंस एक्सपेंसेस के बारे में जो कुछ केसेस थे, वो सारे केस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में अक्सर आ ही जाया करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो आप सब बच्चे अपनी-अपनी बुक ओपन करिए। ये आपके डीके गोयल की बुक का ही एग्ज़ाम्पल है, उसको हम समझाना चाहते हैं आपको। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इसमें बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं, इन सारे केस को ध्यान रखते हुए आपको एंट्री पास करनी होगी बेटा। इसमें पहला कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5,000। कुछ नहीं कहा है, सिंपल सी बात कर रहा है, एक्सपेंसेस की बातें हैं। तो इसकी सारी एंट्रियाँ लास्ट क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं, जान चुके हैं, सीख चुके हैं। आज प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, एक तरीके से रिविजन भी हो जाएगा आपका। तो ऐसे एक्सपेंसेस दिया जा रहा है और 5,000 रुपये दिया जा रहा है, तो इसकी क्या एंट्री होगी? एंट्री पास कर दीजिए। क्या पहला की बात करें हम लोग, तो आप एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, निरसन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अमाउंट क्या था सर? सर 5,000 रुपये था, आप 5,000 का पेमेंट करा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है सर? अगला एंट्री क्या कह रहा है सर? अगला कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹8,000 वर पेड बाई पार्टनर एक्स। ठीक है, तो एक्सपेंसेस हुआ है 8,000 रुपये का, लेकिन पार्टनर पे कर दिया। फर्म पे करता तो बैंक करते, पार्टनर पे कर दिया है तो हम एंट्री पास कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन दिया? एक्स दिया हुआ है, डाल देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी कि बेटा अगर फर्म पे करेगा तो टू बैंक हो जाता है यहाँ पर। अगर फर्म पे नहीं कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, तो बैंक यहाँ पर पार्टनर का नाम आ जाएगा। ठीक है ना, हम एंट्री पास करें इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म क्या एंट्री पास की जा रही है बेटा? तो फर्म पास कर खुद से पेमेंट करेगा तो बैंक करेगा, पार्टनर ने दिया उसका नाम लिख देगा, क्योंकि बाद में इस पार्टनर को देना पड़ेगा ना। तो अमाउंट कितना था सर? 8,000 डाल दिया हमने। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड एंट्री देखें क्या कहता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। आज इसको और आगे प्रैक्टिस करा रहे हैं आपका हम। थर्ड कह रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। ध्यान दो बेटा, अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग चलाओ। कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो हुआ है, और वो हुआ है अमाउंटिंग टू ₹10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। यानी बेटा ये पार्टनर के बिहाफ पर पेमेंट किए हैं ना, यानी इसका पेमेंट करना था पार्टनर को, और पार्टनर के बिहाफ पर पेमेंट कर दिए हैं एक्सपेंसेस के तौर पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? भाई पार्टनर के बिहाफ पर किए हैं तो हम तो पार्टनर को जानेंगे। ठीक है, देखो आप आओगे, दो एंट्री तुम मिला भी लो यहाँ पर, देखो इसने किया भी होगा। पहला नहीं किया हमने रिलेशन टू बैंक, दूसरा रिलेशन टू कैपिटल, एस कैपिटल कर दिया हम लोग का, और तीसरा देखो पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। क्यों? यहाँ पर सर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि रिलायंस एक्सपेंसेस का नाम कहीं नहीं आया, रिलायंस अकाउंट का नाम कहीं नहीं आया। हमने क्या किया? रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया, यहाँ भी रिलायंस डेबिट टू बैंक कर दिया, और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट क्यों किया? चलो इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, पहले समझ के तब बात करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, चलिए देखिए कि अगर पेमेंट करने की जब बारी थी आपकी, तो इन्होंने क्या किया? क्वेश्चन फिर आते हैं हम लोग, अपने क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था थर्ड वाला हमारा? थर्ड कह रहा था हमसे ये रहा क्वेश्चन आपका। एक्सपेंसेस जो था आपका 10,000 रुपये का था, वर पेड बाय द फर्म। फर्म ने पे किया है किसके बिहाफ पर? पार्टनर के बिहाफ पर पेमेंट कर दिया। ये पैसा पार्टनर को देना था,
ठीक है, और दे दिए हम, इसका मतलब मेरे पास से तो पैसा गया, हम तो फर्म अपने आप को हम फर्म मान चल रहे हैं, इनकी फर्म क्या हो रही है, तो हम फर्म है और हमने पैसा दे दिया, तो मेरे पास से पैसा तो गया, इसका मतलब टू बैंक तो होना ही होना है, बैंक क्रेडिट तो होना ही होना है। अब रही बात डेबिट की, चूंकि ये मेरा खुद का एक्सपेंस होता तो हम ऐसे अकाउंट डेबिट करते, लेकिन ये पार्टनर के बिहाफ पर हम दे रहे हैं, इसको पार्टनर को सहना था और हम दे रहे हैं, इसलिए हम पार्टनर को यहाँ पर उठा करके डेबिट कर देते हैं। पार्टनर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कौन दिया था इसमें, नाम तो दिया नहीं है, हम बिहाफ पार्टनर, बस पार्टनर डेबिट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो बेटा एंट्री हमने क्या पास किया था, हमने एंट्री किया है फिर से, अब यहाँ पर जैसे अकाउंट डेबिट नहीं होगा, हम एंट्री पास कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि मेरे पास से पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट तो होना ही होना है हर हाल में, और हम अपने खुद के लिए खर्च कर रहे होते तो जैसे डेबिट कर रहे होते, लेकिन खुद के खर्च नहीं किया हमने, पार्टनर के बिहाफ पर हम पेमेंट कर दिए तो हम पार्टनर डेबिट कर दिए, बाद में पार्टनर से हम ले लेंगे। जैसे यहाँ पार्टनर मेरे बिहाफ पर किया था, फर्म के बिहाफ पर पार्टनर किया था तो पार्टनर कैपिटल डेबिट क्रेडिट कर दिया था, अब पार्टनर के बिहाफ पर फर्म कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जा रहा है, यानी कि फर्म के बिहाफ पर पार्टनर करे या पार्टनर के बिहाफ पर फर्म करे, दोनों आपने एंट्री यहाँ पर सीख लिया हमसे। अच्छा सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कहता है हमसे, चौथा एंट्री क्या कह रही है। चौथा बोल रहा है बेटा रिलायंस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹15,000 वर पेड बाय द फर्म। एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई है, अगर फर्म पे कर रहा है तो टू बैंक तो होना होना है, जितना अमाउंट पेमेंट हो रहा है उतना टू बैंक तो होना ही होगा, क्योंकि फर्म से पैसा जा रहा है तो टू बैंक हम करेंगे। अब रही बात डेबिट की, देखते हैं मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज़ टू बियर दिस एक्सपेंसेस। बात देख लो, जो मिस्टर एक्स था उसको ये एक्सपेंस बियर करना था, और पेमेंट कौन कर दिया, पेमेंट तो हम कर दिए, इसका मतलब हम तो क्या करेंगे, टू बैंक तो हम करेंगे करेंगे, डेबिट क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि जिसको सहना था आओ मिला लो। देख लो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो किया ना, एक्स कैपिटल डेबिट टू बैंक कर दिया, क्यों अपन ने डेबिट कर दिया, क्योंकि पैसा तो मेरा जा ही रहा था। आ जाओ क्वेश्चन पर, पैसा तो मेरा देख लो यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन तो था हमारा 15,000 रुपये एक्सपेंसेस था, वर पेड बाय द फर्म, फर्म ने पेमेंट कर दिया है। जब फर्म पेमेंट करेगा बेटा, तो जब फर्म पेमेंट करेगा तो फर्म के अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में तो हम टू बैंक तो करेंगे, मेरे पास से फर्म के पास से पैसा जा रहा है, टू बैंक अकाउंट हमने कर दिया यहाँ 15,000 रुपये का। अब रही बात डेबिट, मेरे ये जो एक्सपेंस किया हमने खुद के लिए किया होता एक्सपेंस के लिए तो डालते राइसन अकाउंट डेबिट, लेकिन वो पार्टनर के लिए था, उसको पार्टनर से था नहीं, पार्टनर का पैसा हमने पेमेंट कर दिया, तो यहाँ डाल देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम था उस पार्टनर का, क्वेश्चन देखिए, पार्टनर क्या नाम था, मिस्टर एक्स, ठीक है ना, तो यहाँ डाल देंगे हम आप लोग कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 15,000 रुपये हमने क्या कर लिया यहाँ पे बेटा, डेबिट कर लिया। चलो ये एंट्री भी काम खत्म हो गई आपकी। अब अगला फिफ्थ चेक करते हैं, सर फिफ्थ में क्या कहा है उसको भी कवर कर लेते हैं हम लोग। तो फिफ्थ में कह रहा था बाबू, यूटिलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹20,000 वर पेड बाय द फर्म। ध्यान रहे बेटा, फिर क्या आ गया, पेड बाय द फर्म। अगर ये पेड बाय द फर्म है, इसका मतलब टू बैंक तो क्या होना है, हम अपने यहाँ टू बैंक तो करेंगे हर हाल में 20,000 रुपये, क्योंकि पैसा फर्म पे कर रहा है, हम फर्म पे आपको माशा एंट्री फर्म के बुक में हो रही है, तो टू बैंक हम 20,000 कर देंगे। फिर कह रहा है 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म, यानी 8,000 फर्म को खुद सहना था, अपना खुद तो खर्चा है, एंड द बैलेंस बाय मूर्ति अ पार्टनर, ठीक है। जो अपना खुद का खर्चा होता है फर्म का, वो रिलेशन के नाम से जाएगा, और जो पार्टनर से था वो पार्टनर के नाम से जाएगा, यानी 20,000 में से 8,000 मेरा था और बाकी क्या था, पार्टनर का था। तो आइए हम देख लेते हैं, हम क्या लिखेंगे, पहले बात तो ठीक है, टू बैंक मेरे पास से पैसा जा रहा है तो टू बैंक तो हम करेंगे, टू बैंक अकाउंट 20,000 मेरे पास से गया तो 20,000 रुपये की एंट्री तो हम पास करना ही करना अपने को हो गया। उसके बाद रही बात अगर हम इसकी आगे की, तो देखेंगे कि मेरे खुद का बोर्ड का कितना सहना था हमको, उसको डालेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट हमने क्या कर लिया, डेबिट कर लिया, ठीक है, कितना 8,000 रुपये से। अभी 8,000 तो खुद का था हमारा, खुद डाल दिया, बाकी क्या था बेटा, देखो आता नाम से यहाँ पर 8,000 रुपये बोर्न बाय द फर्म, तो मेरा फर्म बियर करना है तो रियलाइजेशन नाम से आएगा,
और जो बैलेंस होगा मूर्ति करेगा, तो इसका मतलब उसके मूर्ति के नाम से हमने पेमेंट कर दिया है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, ये उसकी एंट्री मूर्ति के नाम से ही होगी। तो आइए उसकी एंट्री मूर्ति के नाम से कर देते हैं हम लोग, यहाँ कर देते हैं क्या, मूर्ति, मूर्ति कैपिटल अकाउंट, डेबिट कर दो, 20 में से 8 गया, बचा 12,000, 12,820 हो गया, बस खत्म, सिंपल। अगला, अगर 6 की बात करते हैं हम लोग, 6 क्या कह रहा है सर, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 20,000। अच्छा, 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म, यानी 8,000 फर्म का यहाँ भी था, एंड द बैलेंस बाय द मूर्ति, वही केस हो गया जो ऊपर केस था। यहाँ भी क्या था, 8,000 हम सह फर्म सहा था और बाकी का मूर्ति सह थे। यहाँ भी 8,000 फर्म सह रहा है, बाकी का मूर्ति सह रहा है पार्टनर, और दीज एक्सपेंसिव पेड बाय द मूर्ति। बस उलट गया, वो 20,000 रुपया फर्म पेमेंट किया था और यहाँ 20,000 रुपया मूर्ति पेमेंट कर रहा है, और 8,000 फर्म सहना है और 20,000 रुपया उसका सहना है। अब जाहिर सी बात है, देखो सिंपल सी बात है कि हमने पेमेंट तो किया नहीं, पेमेंट तो मूर्ति कर दिया, फर्म पेमेंट कर नहीं रहा है, तो फर्म के बुक में अब यहाँ टू बैंक हम करेंगे नहीं भाई। अगर फर्म पेमेंट करता तो टू बैंक करते, फर्म पेमेंट नहीं कर रहा है तो टू बैंक नहीं करेंगे यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि पेमेंट मूर्ति कर दिया है, तो मूर्ति का पेमेंट था, मूर्ति ने कर दिया अपने हिस्से का, तो क्यों ठीक है, और हमारे हिस्से भी पेमेंट कर दिया साथ साथ, कितना, 8,000 रुपये का, टू बोर्न बाय द फर्म, तो 8 का पेमेंट था, तो 8 वाला खाली क्या था, हमको सहना था, हमको अपनी एंट्री पास करनी है, तो हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री हम पास कर लेंगे। हम क्या बोलेंगे, 8,000 के लिए हम बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू, क्योंकि हम पेमेंट तो किया नहीं है। अगर फर्म पेमेंट करता तो बैंक करते, फर्म पेमेंट किया नहीं है, मूर्ति किया हुआ है, हम डाल देंगे टू मूर्तिस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये भी एंट्री आपकी पूरी हो गई। अब कितना लिखे पैसा हम लोग, 8,000 रुपये। अब रही बात, कुछ बच्चे पूछेंगे हमसे कि सर एक बात बताइए, बोलो बेटा क्या है, ये आप 8,000 एंट्री पास कर लिए, बाकी 12 कहाँ गया। अभी ऊपर वाले में तो 8 12 एंट्री पास किया था आपने, अब यहाँ पर 8 कर लिया, तो उसका 12 वाला कहाँ गया। आओ दिखाएं बेटा, देखिए आपकी बुक में एग्जाम्पल में क्या किया था, एग्जाम्पल वाला ही था ना, ये कहाँ गया, एक्सपेंसेस फोर बाई पेड बाई द, अच्छा ये सॉरी मारुति लिखा था, हम मूर्ति मूर्ति पढ़ रहे थे, ये मारुति था बेटा, कोई बात, नाम से क्या दिक्कत है, कुछ भी नाम हो, हमको तो इंटरेस्ट मतलब कौन से मतलब है। देखो, तो इसमें आपका देखो ये किया भी है, 5वें वाले में लाइसेंस डेबिट किया, मारुति डेबिट किया, टू बैंक कर लिया, और उसके बारे में देखो लाइसेंस डेबिट मूर्ति की मारुति किया है 8,000 से, देखो नहीं किया है, ठीक है ना। अब रही सर इसकी लॉजिक बताइए पहले हमको, आप देखो तो क्या देख तो लिया हमने कि हाँ सही किया गया है, लेकिन सर लॉजिक क्या है इसका, क्यों हुआ। चलो बेटा एक बात बताओ मुझसे, तुम लोग बच्चे लोग, आप हमको एक बात बताइए, आज एक बात क्लियर करेंगे, उसके बाद समझ में आपको आएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए बच्चों, आप हमको एक बात बताइए पहले, ये कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ जाएगा क्या है, आप देखिए मेरी तरफ, सुनिए और एक बात हमको आप बताइए, ठीक है ना। हम आपसे एक क्वेरी करने जा रहे हैं, उसको वहीं रोक करके अभी आपको एक क्वेरी करना चाह रहे हैं हम आपसे। आप ये बताइए, हम सपोज कर लेते हैं, मान लिया हमने कि हमारे क्लास में निशा रानी अच्छी बच्ची हैं, ठीक है, निशा जी, उनकी बात कर लेते हैं। तो हम एक बार यहीं रास्ते से गुजर रहे थे, स्कूल की छुट्टी हुई थी, हम गुजर रहे थे, तो देखिए निशा जी रास्ते में रुक करके एक अच्छे से चाट की दुकान पर ये गोलगप्पे खा रही थी, ठीक है, और वो हमने देखा कि था कि ठीक है, हम भी रुके थे कुछ लेने के लिए सामान, लिखा हमने कि वो, मालूम चला बाद में हमको कि वो 80 रुपये का गोलगप्पे खाई थी और 50 रुपये का वो टिकिया हुआ चाट भी खाई थी और 50 रुपये का टमाटर चाट भी खाई थी। तो कितना बेटा हो गया, 180 रुपये हो गया, और 50 रुपये का वो जामुन वगैरह भी 4-5 खा ली थी, ठीक है, यानी कि 230 250 हो गया, 300 मान लेते हैं कि 300 रुपये का ये उस दुकान से ये चाट खा ली थी। काफ़ी दिन की भूखी थी, कई दिन से भूख लगा हुआ था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा था उन्होंने खा लिया। अब इन्होंने 300 रुपये का गोलगप्पे चाट वगैरह उन्होंने खा लिया, हमने देखा और हमको निशा बता भी दिया, सर हम 300 रुपये का चाट खा लिए हैं, हमें कोई बात बेटा, अच्छी बात है, खा ली, ठीक है ठीक है। अब वो 300 रुपये का खाने के बाद 300 रुपये का निशा अपने पर्स में से, ध्यान सुनना, निशा अपने पर्स में से पैसा निकाली और उसको पेमेंट कर दिया। हम देख रहे थे कि हाँ 300 पेमेंट हो गया, हम नहीं दिए पेमेंट, बी केयरफुल, ठीक है ना। हाँ सर हम क्यों देंगे, निशा ने खाया, ठीक है, निशा ने खुद का पेमेंट कर लिया
और ठीक है, आगे बढ़ गई, वो भी अपने घर चली गई, हम जो सामान परचेज करते रहे बगल से, हम भी सामान ले, अब अपने घर हम भी आ गए। अब ये बताओ, हम अपने घर में आने के बाद ये 300 रुपये जो निशा ने चाट गोलगप्पे खाए थे, इसकी हम क्या एंट्री पास करेंगे? बताओ, कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स खुला है आपका, आप फट से बताइए, आप रिप्लाई कीजिए मेरा। अब देखिए, हम भी आपको जवाब देते जाएंगे, यहाँ से हम टाइप करते जाएंगे यहाँ से, तो आप बताइए फट से, आप हमको जवाब दीजिए। ये 300 रुपये का जो इन्होंने एक्सपेंसेस किया था निशा ने खुद के लिए, ठीक है, खुद के लिए, खुद निशा खाई और खुद अपने पास 300 रुपये का वो पेमेंट कर दी, ठीक है। तो बताओ, घर आने के बाद इसकी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, निशा नहीं, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम खुद क्या एंट्री करेंगे उस 300 रुपये के लिए? कौन बताएगा बेटा? हम कमेंट बॉक्स देख रहे हैं आपका, जल्दी बताइए कौन बताएगा। हाँ, दिमाग में बात तो सही आ रही है आप लोगों के कि सर हम क्यों एंट्री पास करेंगे। बात समझ में आई? हम क्यों एंट्री पास करेंगे? निशा ने खाया, निशा का एक्सपेंस था, निशा ने पेमेंट भी कर दिया, उससे मेरा कोई लेना देना था क्या? वो मेरा एक्सपेंस था? बताओ, हम एंट्री पास नहीं करेंगे ना। निशा का एक्सपेंस था, निशा ने ही पेमेंट कर दिया, तो इसकी एंट्री वो ना पास करेगी अपने घर जाके अपने लिए, हम उसकी एंट्री क्यों पास करेंगे? हम तो अपने लिए पास करेंगे ना। ये बात कितनी जल्दी आपको समझ में आ गई? यही बात अभी पार्टनरशिप कैपिटल में लोग पढ़ रहे हैं तो नहीं समझ में आपको आ रहा था। एकदम सिंपल सी बात थी ये वाली, एकदम शॉर्टकट क्लियर था आपको। क्या भाई, एक्सपेंसेस था, निशा का था, और निशा ने एक्सपेंसेस किया, उसने पेमेंट भी कर दिया अपना, तो उससे हमसे क्या मतलब? उसके लिए हम क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे, हम अपना ना करेंगे, ठीक है, उसके लिए निशा करेगी। लेकिन बाय द वे, अगर ऐसा होता कि निशा, इस एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जब पैसा देने की बारी आई तो निशा अपने पर्स में चेक किया तो लग रहा है पैसा आज लाना भूल गई थी, खाली पर्स लेकर चली आई थी, खाली दिखाने के लिए पर्स है मेरे पास, देख लो अच्छा नया पर्स है, लेकिन पैसा उसमें था ही नहीं, ठीक है ना। अब उसको 300 पेमेंट करना था, तो उसने हमसे कहा सर मेरा 300 का पेमेंट कर दीजिए, हम आपको बाद में दे देंगे, अभी तो उसको देना है। तो हम उसको हम दिख गए थे, हमने कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारा पेमेंट कर देते हैं। तो 300 रुपये का हम अपने पॉकेट से 300 रुपये का उसको पेमेंट करके चले आए, ठीक है ना। एक्सपेंसेस किसका था? निशा का था। गोलगप्पे किसने खाया था? निशा ने खाया था। कितने खाया था? सर 300 रुपये का खाया था, ठीक है। इससे क्या उतना खा सकती है? इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, वो तो हो जाने, बट अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझिए, ठीक। तो अब एक्सपेंस किसका था? निशा का था, ठीक है। पेमेंट कौन कर दिया? हम पेमेंट कर दिए। अब ये बताओ, क्या अब हम यहाँ आएंगे तो क्या हम एंट्री अपने पास करेंगे कि नहीं पास करेंगे? बिल्कुल बेटा, अब हम ये एंट्री अपने आप बिल्कुल भी पास करेंगे, जरूर पास करेंगे। क्यों? हम भी कहेंगे ना कि हमने पेमेंट जो किया है 300 रुपये ऑन बिहाफ ऑफ निशा, निशा का पेमेंट करना था बट निशा पेमेंट नहीं किए, हम पेमेंट कर दिए। इसको हम बोलते हैं हमने पेमेंट कर दिया 300 रुपये, पेड एक्सपेंसेस किया, पेड फॉर द गोलगप्पा एक्सपेंसेस, गोलगप्पे के लिए ऑन बिहाफ ऑफ निशा, हम पेमेंट कर दिए। तो हम इतने आएंगे, हम एंट्री क्या पास करेंगे? हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि गोलगप्पे वाला डेबिट टू कैश, ये हम एंट्री पास नहीं करेंगे। हम पास करेंगे निशा डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने निशा कहने पेमेंट किया है, ठीक है। अब बाद में ये पैसा 300 की वापसी जब होगी तो निशा को वापस करेगी, ये गोलगप्पे वाला वापस नहीं करेगा हमको, बी अलर्ट, ठीक है। इसलिए हमने दिया है गोलगप्पे वाले को, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ निशा, निशा के कहने पर हमने दिया था, तो हम एंट्री पास करेंगे आगे अपने यहाँ निशा डेबिट टू कैश 300 रुपये का। और इसकी निशा भी अपना करेगी, वो क्या बोलेगी? वो बोलेगी गोलगप्पे एक्सपेंसेस डेबिट और टू सर, वो हमें क्रेडिट कर देगी। जो कैश दी होती टू कैश करती, कैश नहीं दी है तो मेरा नाम लिख देगी, टू सर लिख देगी। यही कॉन्सेप्ट वहाँ भी हम लोग करते चले आ रहे हैं। हम फॉर्म पेमेंट करेगा तो कैश लिखेंगे और उसके बिहार पर पार्टनर कर देगा, उसका नाम आ जाएगा। निशा पेमेंट करती टू बैंक करती, उसके बिहार पर हम कर दिए तो वो मेरा नाम लिख देगी। इतनी बात क्लियर है आपको? यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ में क्लियर है। अब रही बात ये थी यहाँ पर कि उसका एक्सपेंस और हमारा एक्सपेंस, अब हमने एंट्री पास कर लिया, अब इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। आओ इसी एग्जाम्पल थोड़ा सा हम और मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि निशा ने 300 रुपये सब गोलगप्पे खाया था, हम वहाँ गए थे तो सोचे हम भी थोड़ा सा खा लें, हमको थोड़ी भूख लगी थी, तो 10 रुपये का हमने भी खा लिया। भाई क्या करेंगे, इतना काफ़ी है मेरे लिए, हम 300 नहीं खा सकते थे, हम तो भाई मेरा बहुत छोटा पेट है, ठीक है, हटेगा हटाओ। तो हमने क्या किया, 10 रुपये का हमने भी खा लिया था गोलगप्पे वहीं पर, 300 रुपये का निशा ने गोलगप्पे खाया था, ठीक है। अब रही बात पेमेंट की, अब आ जाते देखते हैं कि जब पेमेंट देने की बारी आई, बी अलर्ट। अब ध्यान दो, या निशा पेमेंट कर दे या हम पेमेंट कर दे। जैसे अभी देख रहे थे क्वेश्चन में, 20,000 खर्चा था, 8,000 फर्म का था, 12,000 पार्टनर का बिहाफ पर था। अब एक बार क्वेश्चन में फर्म पेमेंट किया 20,000 पूरा, एक क्वेश्चन में पार्टनर कर दिया था पूरा, बी केयरफुल, ठीक है ना। अब बताओ, अगर यहाँ पर पेमेंट की बारी आई तो 310 रुपये का बिल बना, 10 रुपये मेरा, 300 रुपये निशा का, 10 रुपये का हमने खाया गोलगप्पे,
₹300 का निशा ने खाया था गोलगप्पे, ठीक है। तो इसका मतलब 310 का पेमेंट था। अब ये बताओ ₹310 का पेमेंट अगर निशा पूरा कर दे, ₹310 का पेमेंट निशा पूरा कर दिया, निशा ने पूरा, ठीक है। अब ये बताओ हम आने के बाद अपने घर पर हम अपने लिए यहाँ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री करेंगे? हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ₹310 की एंट्री पास करेंगे या सिर्फ और सिर्फ जो हमने खाए ₹10 उसकी एंट्री पास करेंगे? निशा को हमने कहा था निशा तुम पेमेंट कर दो, तुमको मेरे बिहाफ पर तुम पेमेंट कर दो, हम पैसा तुमको बाद में वापस कर देंगे, ठीक है ना। अब हम बाद में निशा को ₹10 वापस करेंगे या 310 वापस करेंगे, ये सोचने वाली बात है। बहुत कॉमन सी बात है, आप सबका आंसर सही आ रहा है, हम देख रहे हैं सब लोग सही जवाब दे रहा है, ये बातें आपको अच्छे समझ में आ रही है। लेकिन जब वही वही सेम चीज अभी हम पार्टनरशिप में जब करते हैं, एंट्रियां पास करेंगे तो आपको दिक्कत होने लगता है, आप लगते हैं परेशान होने, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इसीलिए हम आपको रोक करके हम आपसे बात कर रहे हैं। आप पहले बात को हमारे समझिए, सुनिए, कॉन्सेप्ट को कवर कीजिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जो आप हमेशा करते आ रहे हैं वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नया कॉन्सेप्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए बेटा, हम क्या फिर क्या बोले, 310 का एंट्री पेमेंट जो है निशा ने पूरा कर दिया। अब जब निशा 310 पेमेंट कर दिए तो हम क्या करेंगे? हम अपने आएंगे तो क्या हम अपने यहाँ 310 की एंट्री पास करेंगे या सिर्फ 10 की एंट्री पास करेंगे? हाँ सब बच्चों जवाब सही आ रहा है, सर आप अपने यहाँ तो सिर्फ 10 की एंट्री पास करेंगे। भाई ₹300 तो निशा का था, 10 आपका था, ठीक है, उसका पेमेंट वो कर दिए, ठीक है। तो हम अपने यहाँ आएंगे, जो मेरे से संबंधित खर्चा था तो अपने खर्चे संबंधित खर्चा हम एंट्री पास कर लेंगे। जो ₹10 खर्चा मेरा था हम बोलेंगे गोलगप्पे एक्सपेंसेस डेबिट, ठीक है। टू हम पेमेंट अगर करते तो टू कैश करते, हम पेमेंट नहीं किए, कौन किया है? निशा की है, हम लिख देंगे टू निशा। अमाउंट क्या बनेंगे? ₹10, ₹10, क्योंकि मेरा खर्चा सिर्फ ₹10 था ना, 10-10 हमने कर लिया। बाद में जब निशा को हम देंगे, एंट्री पास कर देंगे, निशा डेबिट टू कैश, 10-10 खत्म हो जाएगा। यानी कि हम अगर फर्म है अपने एंट्री पास कर रहे हैं और पेमेंट कर रहा है सामने वाला अगर पार्टनर, तो जो अपने बिहाफ का खर्चा था वो 310 पेमेंट की है, जिसमें 300 उसका था, 10 हमारा था, तो उसका खर्चा था, उसी ने पेमेंट कर दिया, इसकी एंट्री हम क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? मेरा खर्चा था, उसने पेमेंट कर दिया है, मेरा खर्चा था, उसने पेमेंट कर दिया है, इस केस में हम एंट्री पास करेंगे और भी सिर्फ अपने हिस्से के लिए 10 पे एंट्री पास कर देंगे। अब पेमेंट चेंज कर दो, वहाँ 310 का बिल बना था और 310 रुपये पूरा पूरा हमने ही पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, निशा ने किया। और फिर जब हम अपने घर पर आएंगे हम क्या एंट्री पास करेंगे? भाई मेरे जेब से तो कितना पेमेंट हुआ है? 310 का पेमेंट हुआ है, तो हम टू बैंक 310 ही करना पड़ेगा। भाई पैसा जेब से पॉकेट 310 गया है तो एंट्री 310 कम हुआ हमारा, तो टू बैंक 310 का ही होना था, तो हम क्या कर देंगे? टू बैंक 310 रुपए। उसमें अब क्या होगा? मेरा खर्चा ₹10 था, तो हम अपना डालेंगे गोलगप्पे एक्सपेंसेस डेबिट ₹10 का, और बाकी किसके नाम पर हमें पेमेंट किया है? निशा के लिए किया, बिहाफ ऑफ, तो हम लिख दिए निशा डेबिट ₹300। हिंदी क्या बनी? यानी कि मेरा एक्सपेंसेस डेबिट, हम एक्सपेंस नाम से करेंगे अपना, एक्सपेंस डेबिट ₹10, निशा डेबिट ₹300, टू बैंक ₹310। यानी कि पेमेंट देखो बेटा, चीज वही था। अगर निशा पेमेंट कर दी थी तो हम जब अपने आए थे तो हम पेमेंट किए थे, हमें सिर्फ अपने से मतलब है, ₹10 से मतलब था, हम 10 एंट्री पास किया। निशा खर्च था, निशा ने ही पेमेंट कर दिया, तो हम इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है ना, अपना पास करेंगे। लेकिन हमने पेमेंट कर लिया है पूरा और हमें को एंट्री पास करना है अगर, तो मेरे जेब ₹310 गया है तो 310 की एंट्री पास करेंगे, ₹10 अपने खर्चा डेबिट करेंगे और ₹300 उसके नाम डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो ₹300 क्या करेगी? निशा को बाद में देगी, ठीक है ना। अब बात समझ में आ गई है? कभी फर्म करे चाहे पार्टनर करे, अब बियर कौन करने वाला है? किसका हिस्सा बियर करने वाला है? जिसका हिस्सा है बियर करने वाला, पार्टनर को बियर करना था और पार्टनर ने ही पेमेंट भी कर दिया है, ठीक है ना, तो हमसे क्या मतलब? हम नहीं करेंगे। हाँ, हमको मेरा पेमेंट था, मेरे बिहाफ पर पार्टनर ने कर दिया है, अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे, ठीक है। पार्टनर के बिहाफ पर हमने पेमेंट कर दिया है और हमें एंट्री भी करना है, तो मेरी जेब से पूरा पैसा गया हुआ है तो हम डबल एंट्री पास करेंगे। बात समझ आ रही है? चलो वापस से फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, और आने के बाद फिर कोशिश करते हैं हम लोग लगाने का क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, वापस से आ जाते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? जरा क्वेश्चन देखिए पहले फिर से एक बार, तो अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। देखो बच्चा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला था यहाँ पर आपसे? रिजोल्यूशन एक्सपेंसिव अमाउंट 20,000 रुपये, 8,000 पेड पर टू बी बोर्न बाय, 20,000 पेमेंट हुआ है, अब कौन पेमेंट कर रहा है अभी बोला नहीं यहाँ पर। ये क्या कह रहा है? 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म, 8,000 फर्म बियर करेगा, एंड द बैलेंस ऑफ बाय मारुति,
ठीक है ना, नहीं 8,000 रुपया फर्म के था और 12,000 रुपया मारुति का था पार्टनर, और एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति। ठीक है, मारुति ने पूरा कर दिया। एक बात बताओ, तुम एंट्री किसके यहाँ कर रहे हो, मारुति के यहाँ या फर्म के यहाँ? वो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, एंट्री किसके यहाँ कर रहे हैं हम लोग, मारुति के यहाँ कि फर्म के यहाँ? सर हम लोग एंट्री अब क्या कर रहे हैं, फर्म के यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम फर्म है और फर्म की एंट्री पास कर रहे हैं। तो मारुति का एक्सपेंस था, मारुति ने ही पेमेंट कर दिया, तो क्या उसकी एंट्री हम करेंगे? नहीं करेंगे बेटा। ठीक है ना, जैसे निशा का एक्सपेंस था, निशा ने ही पेमेंट कर दिया, तो उसकी एंट्री हम क्यों करेंगे, हम नहीं करेंगे। इसी प्रकार से हम फर्म है और मारुति का एक्सपेंस था और मारुति ने ही पेमेंट कर दिया, तो इसका एंट्री फर्म यानी हम नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या, सिर्फ अपने हिस्से एंट्री पास करेंगे। तो मेरा हिस्सा क्या था बेटा, 8,000 रुपये का मेरा हिस्सा था, तो हम सिर्फ और सिर्फ 8,000 एंट्री पास करेंगे। हम 8,000 मेरा हिस्सा था भाई, मारुति कर दिया, उसमें क्या मतलब हमको, मेरे हिस्से का पेमेंट उसने किया 8,000 रुपये का, सीएनटी पास करेंगे हम। मेरा एक्सपेंस था तो एक्सपेंसेस कोई नाम पर रिलायंस डेबिट करेंगे हम 8,000 रुपये का, और हम तो पेमेंट किए नहीं है, टू मारुति नाम आ जाएगा उसका 8,000 रुपये का। ठीक है बेटा, यही काम देखो हमने इंटरव्यू में यहाँ पास किया था। आप लोगों को कोई दिक्कत तो हम समझते हैं कि नहीं आ रही होगी, एकदम क्लियर होगा। एक बार फिर आपको इंटरव्यू दिखा भी देते हैं आपको, जो हमने पास किया था, हमने यहाँ पास भी एंट्री किया था। कहाँ गया बेटा एंट्री हमारा, ये रहा, रिलायंस डेबिट किया हमने और टू मारुति का किया 8,000 रुपये से सिर्फ। और जो पार्टनर का मारुति खर्चा था, मारुति का एक्सपेंस था और मारुति ने एक्सपेंसेस कर भी दिया, दोनों ही केस। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको चीज़ कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से बात अच्छे में एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। आइए अगले एंट्री की बात करते हैं हम लोग। अगला एंट्री करते हैं, चेक करते हैं अगला एंट्री क्या कहता है हमसे। तो अगला एंट्री अगर हम बात करें तो कह रहा है देखो, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹20,000। ठीक है, 8,000 बोन, ये तो हम लोग कर लिए क्या, हाँ ये तो हम लोग कर लिए थे। आइए 7 करते हैं। सुधीर अ पार्टनर है, was allowed a remuneration of 10,000 to carry out a dissolution of the firm। अच्छी बात है, सुधीर एक पार्टनर है और was allowed किया गया रेम्यूनरेशन 10,000 रुपये का, टू कैरी आउट द डिसीजन ऑफ द फर्म। 10,000 हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया, भैया आप जैसे मेरा काम कर दीजिएगा, 10,000 आपको हम दे देंगे। एंड ही वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, और उसके बाद जो खर्चा होगा वो सब आप सहिएगा। हम 10,000 आपको दे देते हैं और बाकी हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब आप चाहे 10,000 खर्चा करिए, चाहे 20,000, चाहे 15,000, चाहे 8,000, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हम 10,000 आपको दे रहे हैं और मेरा काम करवा दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप काम 6,000 में करवा दिए, 4,000 बच जाएगा तो आप रख लीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम 10,000 को दे दे रहे हैं। अगर 15 भी लगेगा तो भी आप ही सहेंगे। अब मतलब हम 10,000 दे के कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 10,000 दे के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने पार्टनर से, और उसके बाद वो चाहे जो करे, कम करे अधिक करे, हम 10,000 रुपये दे दिए, मेरा नाम पर 10,000 रुपये खर्चा हो गया। विच अमाउंट 16,000 वर पेड बाई द फर्म। अब देखो बेटा, 10,000 रुपये हमने दे दिया था बिहाफ पर, उसका मतलब 10,000 रुपये का हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। उसके बाद जब खर्चा आया तो खर्चा कितना आ गया, खर्चा 16 का आ गया, और पेड बाई द फर्म। एक बात ध्यान दिया करो, पेड बाई द फर्म, अगर फर्म पे कर रहा है तो फर्म के पास से पैसा जा रहा है और फर्म एंट्री करेगा, तो पहली बात टू बैंक थोड़ा तो करना है हमको। तो हम टू बैंक सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने यहाँ जाएंगे और एंट्री में हम यहाँ लिख देंगे टू बैंक, क्योंकि लिखा है पेड बाई द फर्म। जब फर्म पेमेंट करेगा तो हम हर हाल में क्या करेंगे बेटा, अगर फर्म पेमेंट कर रहा है तो तुम हर चीज देखना, या फर्म से पैसा जा रहा है तो तुरंत करेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट। कितना फर्म पेमेंट कर रहा है, 16,000। तो जितना पैसा गया पहले उतना क्रेडिट कर लो, ठीक है ना। उसके बाद फिर सोचेंगे, अब हम लोग फिर सोचेंगे यहाँ पर सर क्या था, 10,000 रुपये अलाउड टू रेमेशन, 10,000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यानी हमारे से जो सिंपल हमारे एक्सपेंसेस हमको जो सहना है वो क्या सहना था, 10,000 सहना था। तो अब जो खुद का एक्सपेंसिव होता है उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन के नाम से बात डिनोट करते हैं। हम बोल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हम बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। 10,000 रुपये का हमने सह लिया अपने एक्सपेंसेस तौर पे, क्योंकि मेरा एक्सपेंस था 10,000 में कहा था, सह लिया हमने, ठीक है। लेकिन उसके बाद और बात भी क्या कर रहा है हमसे, ये था, और कह रहा है पेमेंट किया गया किसके नाम पे, यहाँ पे किया गया है, पेमेंट किया गया है। अभी डिफरेंस देखो, कुछ गलती हो रही है यहाँ पर हम लोगों की, ध्यान दो बेटा कि अगर 16 हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो कह रहा है कि 10,000 रुपये खर्चा था, कॉन्ट्रैक्ट मेरा हो चुका था। अब ये 16 पूरा का पूरा हमसे पेमेंट करवाया गया है, पूरा हमने पेमेंट कर दिया 16,000 रुपये का। लेकिन हम तो भाई 10,000 एंट्री पास कर ही लिए होंगे, हम तो एंट्री पास किए होंगे ना हमने शुरू में, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे, ध्यान दो कहीं और कहीं करके दिखाएं आपको, जिस समय हमने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उसमें हमने एंट्री पास किया होगा रियलाइजेशन, रफ में कर रहे हैं अभी हम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। हमने क्या किया होगा, 10,000 रुपये से एंट्री पास हमने कर लिया होगा,
हम जानते थे कि पार्टनर्स कैपिटल को क्या था, रिलायंस पैसे मेरा जो होगा वो 10,000 रुपये हो गया और पार्टनर के बिहाफ पर मेरा काम होगा तो पार्टनर ने क्रेडिट कर लिया 10,000, उसको दे देंगे बाद में हम। कॉन्ट्रैक्ट मेरा हो गया, इसी कॉन्ट्रैक्ट एंट्री मेरे पास इस तरह से मेरी एंट्री हो गई होगी। और जब खर्चे की बारी आई तो क्या किया, टू बैंक हमारे से क्या करवा दिया उसने, 16,000 रुपये हमसे दिलवा दिया, ठीक है ना। अब देखो 10,000 रुपये उनको एक बार हम पार्टनर्स कैपिटल कर ही चुके थे और 16,000 हमसे और दिलवा दिया वो। अब एक बात बताओ कि 16,000 रुपये हम उसको दिए हैं तो क्या आप वापस लेंगे? ये 16 रुपये क्या हम उसे बिहाफ पर देना होगा हमको? ये तो हम तो पूरा हमसे पेमेंट करवा दिया। 10,000, ध्यान दो, 10,000 रुपये पार्टनर को पेमेंट करना था, ठीक है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था हमारा। और पार्टनर ने 10,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ किया भी नहीं, पूरा पैसा हमसे पेमेंट करवा दी 16,000 का सर दे दी मेरे बिहाफ पर, हम बात देंगे आपको। तो पार्टनर 10,000 वापस करेगा या पार्टनर 16 वापस करेगा, सोचने वाली बात थी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आज हम तुम्हें अगर सुधीर की बात तुम करोगे, देखो देखो यहाँ पर यहाँ से डेबिट किया गया आपका, देखिए यहाँ से डेबिट किया गया, हम किया हमने 10,000 रुपये का, अभी ने कहा था ना 10,000 रुपये, मेरे पास से पैसा कितना गया है, टू बैंक 16,000 रुपये गया मेरे पास से, तो 16,000 रुपये मैं यहाँ लिख दिया बैंक में, पहले सबसे पहले टू बैंक लिख दिया, 16,000 पैसा मेरे पास से गया था। कॉन्ट्रैक्ट किया था मैं कितने रुपए का बताइए फट से, 10,000 रुपये का, तो 10,000 डेबिट करेंगे हम, 10,000 डेबिट कर लिए जैसे खर्चा के नाम पर। अब आप 16 कर दिए तो हम क्या करें, उसके लिए दिलवा दिए, हम 16 पेमेंट कर दिए तो हम 10,000 अपने खर्चे के नाम पर देंगे, जो एक्स्ट्रा का पेमेंट करवाए हैं वो पार्टनर्स रहेगा, ये 6,000 रुपये हम पार्टनर्स बंद कर देंगे खाते को यहाँ पर। जैसे हमने वारंटी पास किया था बेटा, एकदम सिंपल सी बात थी, वहाँ पहुंच जाएंगे, डिफरेंस कितने का था, 6 का था, यहाँ क्या बंद कर देंगे पार्टनर्स, पार्टनर का नाम क्या था सुधीर, तो यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, ठीक है बेटा। यानी कि यहाँ तुम देख भी सकते हो, यहाँ पर रिलेशन डेबिट किया, सुधीर कैपिटल डेबिट किया और टू बैंक कर दिया 16,000 रुपये का, तो दोनों एंट्री हमने पास कर लिया है। आपको समझा भी दिया, एग्जाम्पल भी लिया, पहले एंट्री पास किया होता तो ये एंट्री आपको नहीं करना है ना, ये तो समझा रहा था आपको, ठीक है, आपको एंट्री पास करना था, इस तरह से आपने क्या किया, ये एंट्री भी पास कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चा बिहाफ पर सारी एंट्री आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आगे देखते हैं अगर हम लोग, तो आगे क्वेश्चन अगर आप देखिए तो आगे क्वेश्चन में भी यही बात कह रहा है, कोई अंतर नहीं है बेटा। देखो आगे जो केस तुम्हारे बच रहे हैं, रवि जो है पार्टनर था, अलाउड किया रेनोवेशन 15,000 रुपये का और डिविजन वर्क के लिए एंड टू बियर ऑल एक्सपेंसेस विच अमाउंट टू 5,000 पेड बाय द फर्म। अब उसका यहाँ पेड बाय पार्टनर था, ये भी फर्म था, यहाँ भी क्या हो गया पेड बाय द फर्म, हम पे कर रहा है, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अनिल जो पार्टनर थे पेड रेम्यूनरेशन 20,000 रुपये फॉर डिविजन वर्क के लिए, एक्सपेंसेस अमाउंटिंग रुपीज 7,500 पेड बाय द फर्म, ये भी फर्म पे कर रहा है, टू बैंक करोगे डिफरेंस निकाल लोगे। सुनील पार्टनर थे, पेड किया रेम्यूनरेशन 25,000 रुपये का फॉर डिविजन वर्क, रिलायंस एक्सपेंसिव अमाउंटिंग 9,000 रुपये वर पेड बाई फर्म। अब 9,000 पेमेंट हुआ है, खाली यहाँ पर जितना पेमेंट हुआ उतना बैंक डालोगे, बाकी एंट्री एक्सपेंसेस में और पार्टनर में एडजस्ट कर लोगे। विजय यार पार्टनर थे, पेड रिलायंस एक्सपेंसेस 11,000 एंड दिस वर टू बी बोर्न बाय द हिम, इसमें क्या हो गया, देखो 10,000 रुपये क्या था, सुधीर ने किसने पेमेंट किया है, पेड बाय हिम, विजय पार्टनर थे और पेड क्या किया है, पेड ने किया है, पार्टनर ने ही पे किया है 10,000 रुपये, और ये These were to be borne by him, यानी कि विजय को ही सहना था, पेमेंट करना था, व्यय करना था, और विजय ने ही पेमेंट कर लिया है, तो बात खत्म हो गई, उसकी हम क्यों करेंगे, तो विजय का था विजय कर लिया, अब इसकी नहीं करेंगे, सिंपल सी बात, ये समझ में हम लोग अच्छे से कवर कर चुके थे। तो बाकी देख रहे हो सब कुछ क्या बचा हुआ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत आती है आपको बताइएगा, वरना उम्मीद है को अगर आपने अच्छे समझा है किया है तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा एंट्री आप बड़े आराम से बड़े ही प्यार से अच्छे से कवर अप कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में, इसे कुछ आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, कौन सी गई था आपका, आप कुछ बड़े क्वेश्चन भी करवाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग रिलेशन अकाउंट भी खोलेंगे, पार्टनर्स कैप अकाउंट खोलेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट भी खोलेंगे, और साथ साथ कैसे बैंक अकाउंट भी बनेगा जो कि मैच कर जाता है, तो ये बड़े क्वेश्चन भी हमने कराएंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इतने आप अच्छे समझ में आया होगा, आराम से रहिए, घर पर रहिए आप लोग, सेफ रहिए, अच्छा मौका मिला है रिवाइज करने का, घर से रिवाइज करिए, फिर उसके बाद जब स्कूल खुलता है तो फिर उसमें आपका एग्जाम शायद हो प्रैक्टिकल फेस टू फेस, ठीक है। तब तक आप रिवाइज करते रहिए, मौके का फायदा उठाइए। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय बाय, टेक केयर।